ये नौवीं फेल जिसका बाप और माँ दोनों सीएम रह चुका है इस स्टेट का, कि लालू यादव ने बिहार के लिए कुछ किया नहीं। उन्होंने एक बोलते हैं ना कि चरवाहा का संगठन का निर्माण किया, उसी कल हमें तेजस्वी यादव की रैली में दिखा। पेन को ऐसे बांटा जा रहा था कि जैसे वो फूल फेंक रहे हैं। अरे नौवीं फेल, तुमको इतना पता होना चाहिए कि जो तुम फेंक रहे हो ना, उस शिक्षा का एक ज्ञान है पेन। तुम उसको गाड़ी के ऊपर से पेन फेंक रहे हो। शिक्षा के महानता को तुम कहाँ नीचे तक ले जाओगे? इनको बोलिए कि नीतीश जी का पूजा पाठ करने के लिए, नीतीश के वजह से 2 से ना 80 पे आ गए हैं कि चुनाव से पहले कहीं लालू जी चले ना जाए। हम पूरे विश्व के खिलाड़ी को यहाँ लेके आए, सबको हम अपना गाँव में खिलवा दिए। गाँव में कहिएगा, भारत हमारा गाँव है, इस गाँव में हम सबको खिलवा दिए, सबके देख लिया औकात कितना में है। आप कोई भी ऐसा रिकॉर्ड हमको दिखा दीजिए जहाँ पे विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी या सुरेश कर्मारी के ऊपर अपराधी का रिकॉर्ड है, दिखाइए। बिहार में अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और हर नेता अपने तरफ से कोई सभा कर रहा है, कोई रोड शो कर रहा है। अभी जो बिहार के जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसमें कुछ लोग चमचा बने हुए हैं, कुछ भक्त बने हुए हैं और कुछ महाभक्त बने हुए हैं। तो उन्हीं में से कुछ भाई साहब हमारे साथ एक बैठे हुए हैं जो अपने आप को भक्त की श्रेणी में पाते हैं। क्या जी, आपका बात तो बिल्कुल सही है। भक्त की श्रेणी में तो हम नहीं पाते हैं, लेकिन हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। लेकिन वैसे तो भक्त को ही बोलते हैं ना बीजेपी? नहीं तो कांग्रेसी लोग बोलते हैं। अच्छा, वो चमचा है तो दूसरे को भक्त बोल सकते हैं। अरे महाभक्त कौन है हुआ? महाभक्त देखा जाए वैसे तो भक्ति में ही शक्ति मिलती है। तो मान लीजिए कि भक्ति है, जब उन लोगों का कहना है कि भक्त, तो भक्ति सही, हम कर लेते हैं भक्ति। मोदी का गुणगान, योगी का गुणगान, और उनके वजह से हमें मिला है ना इस देश को। कल के डेट में हमारे ऊपर पाकिस्तान आग दिखा रहा था, आज हम अमेरिका को चैलेंज करते हैं। तो किसके वजह से कर रहे हैं? मनमोहन सिंह के वजह से, या सोनिया गांधी के वजह से, या रोड छाप पप्पू के वजह से, जो है आपका क्या नाम है उसका, गांधी, राहुल गांधी। तो उसके वजह से जो कल कह रहा था, क्या कह रहा था संसद भवन में कि तपस्या क्या होता है, उसने बोला कि तपस्या का मतलब होता है शरीर में गर्मी पैदा करना। उस राहुल गांधी को ये पता नहीं है कि शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए ना हमारे मेडिकल स्टोर पे बहुत सारी दवाई मिलती है, लेकिन तपस्या को उसने शरीर में गर्मी पैदा करने के जगह जो संज्ञान दिया है तो गलत है। तो उस इंसान को आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, या उसके कांग्रेसी सरकार को आप बिहार में आरजेडी सपोर्टर है उसको बनाना चाहते हैं? ये वही राहुल गांधी है ना जो लालू जी को बोला था कि आउट फ्रॉम माई पार्टी, यानी कि हमारे गठबंधन से आप बाहर चले जाइए। वही राहुल गांधी हैं। 34 साल की उम्र में इनको लालू जी पसंद नहीं था और 56 साल की उम्र में इनको लालू जी पसंद आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इनकी कमजोरी है, इनका कुछ है नहीं, इनका कुछ बचा ही नहीं, तो दूसरों को इकट्ठा करके अपनी एक सरकार चलाना चाह रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता है। तो अभी जो कल तेजस्वी यादव की जो सभा है उसमें लाखों की भीड़ उमड़ी, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये नौवीं फेल जिसका बाप और माँ दोनों सीएम रह चुका है इस स्टेट का, जंगल राज की श्रेणी में आता है उनका राज। हम चंदन सिंह हैं, हमारा नाम चंदन सिंह है, लेकिन हमारी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि 2004 से पहले हम चंदन के आगे सिंह लगा सकते थे। चंदन सिंह चंदन राज बन गया था, पवन सिंह पवन कुमार बन गया था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो रणधीर सिंह हो गया। तो रणधीर सिंह भी ना रणधीर राज बन गया था। उस समय तो हम भी थे, मान के चलिए कहीं कहीं लोग जाता है कहीं काम करने के लिए, तो बहुत वहाँ पर ग्लानि होती थी महसूस। जो वहाँ चंडीगढ़ पंजाब में, वहाँ जो हरियाणा पंजाब के लोग थे वो हम लोग को बताते थे कि तुम लोग कैसा आदमी है कि तुम लोग एक अंगूठा छाप को मुख्यमंत्री बनाते हो। सबसे पहली नंबर बात हम ये बताना चाहेंगे कि लालू यादव ने बिहार के लिए कुछ किया नहीं है। उन्होंने एक बोलते हैं ना कि चरवाहा का संगठन का निर्माण किया, उसको आज तक उन्होंने लागू किया। जैसे कि कल हमें तेजस्वी यादव की रैली में दिखा, पेन को ऐसे बांटा जा रहा था कि जैसे वो फूल फेंक रहे हैं। अरे नौवीं फेल, तुमको इतना पता होना चाहिए कि जो तुम फेंक रहे हो ना, उस शिक्षा का एक ज्ञान है पेन। तुम उसको गाड़ी के ऊपर से पेन फेंक रहे हो। शिक्षा के महानता को तुम कहाँ नीचे तक ले जाओगे? यानी कलम का अपमान। बिल्कुल कलम का अपमान नहीं, शिक्षा का अपमान। तो कलम भी तो शिक्षा का वो स्वरूप है ना। रघुवंश प्रसाद सिंह मर गए,
प्रोफेसर थे, कितने बार उन्होंने वैशाली से सांसद भी बना है, लालू जी के परम भक्त थे। तेजस्वी यादव को उन्होंने भी गाइड किया था, पर तेजस्वी ने वो बात नहीं समझा। उनको यही बात आ गई कि नहीं, यादव का भैंस ही हमको आगे लेके जा सकता है। तो शायद जहाँ तक उनको लग रहा है, लगने दीजिए। आज उनके ही घर में उनके भाई उनके खिलाफ है, तेज प्रताप यादव। हम सपोर्ट करते हैं, यदि तेज प्रताप यादव लालू फैमिली से नहीं होते तो अच्छे खासो हिंदुत्व के बहुत बड़े चेहरा होते, ये आप जान लीजिए, पहली नंबर। और इनके बस का कुछ नहीं है। इनको बोलिए कि नीतीश जी का पूजा पाठ करने के लिए, नीतीश के वजह से 2 से ना 80 पे आ गए हैं। तो मतलब ही नहीं था, आरजेडी खत्म थी और आरजेडी खत्म होने वाली है। आरजेडी का कुछ भी अब अस्तित्व नहीं रह गया। और हम आपको एक बड़ी बात बताने जा रहे हैं, शायद भगवान न करे ऐसा हो, पर हमें जहाँ तक लग रहा है कि चुनाव से पहले कहीं लालू जी चले न जाएं। कैसे हो सकता है? राजनीति जिसकी कोई नीति ही ना हो। हमें तो उनके घर में उनका दुश्मन दिख रहा है, बेटा बेटी सब उनका दुश्मन बना पड़ा है टोटल। हम तो लालू फैमिली से जुड़े रहे हैं 14 साल हम रहे हैं, उनके सिक्योरिटी में रहे हैं हम। तो उस समय से ये चल रहा है कहानी क्या? हाँ चल रहा है, वर्चस्व अपना अपना चाहिए। तेजस्वी भाई को पता है, उनको लग रहा है कि हम अपना वर्चस्व निभाएंगे, रागनी दीदी को लग रहा है कि हम अपना है, अमीषा जी का तो अपना एक अलग ही रुतबा है, और तेज प्रताप ने जो कर दिया वो पूरा बिहार देख रहा है। अभी वर्तमान में पीछे का जो कुछ वीडियो नीतीश कुमार जी का आया था, उसमें कुछ आपत्तिजनक बातें उन्होंने बोल दी। क्या बोले? जो महिलाओं के संबंध में बोली थी, पिछले साल के मैं बात बता रहा हूँ। हाँ। तो लोग बताते हैं कि ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद थोड़ा दिमाग खसक जाता है लोगों का। हाँ बिल्कुल सही बोला उन्होंने। तो फिर अब मुख्यमंत्री का फिर मतलब वही चेहरा क्यों रहेंगे? बीजेपी के पास तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही बोला। आपके घर में एक बच्चा होगा 8 से 10 साल का, तो जो लैंग्वेज आपका बच्चा बोलेगा ना, वही बुढ़ापा में जाके आपका बाबा बोलेगा वही लैंग्वेज। तो बच्चे और बूढ़े में हम कोई फर्क नहीं निकाल सकते हैं। तो उस हिसाब से तो लालू जी भी बूढ़े हो गए, वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा तो लालू जी है नहीं, तेजस्वी यादव है। ये कहाँ से मुख्यमंत्री बन जाएगा? अपने आप को तो बता रहा है कि मुख्यमंत्री बनेंगे हम। हम कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम कह रहे हैं तो बन जाएंगे, गलत है। वो अपने आप को घोषित कर लिए कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो अपने आप को घोषित किए हैं ना, जनता ने नहीं ना डिसाइड किया है। इस बिहार में जातिवाद ना चरम सीमा पे है, जान लीजिए। हम आपको परसेंटेज गिनवा दे रहे हैं। इसलिए तो मैंने बताया पहले ही कि यहाँ कुछ भक्त है, कुछ चमचे हैं और कुछ महाभक्त है जो नौवीं फेल को भी सपोर्ट कर रहे हैं। आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे 2 बार, आपकी माताजी मुख्यमंत्री रही, आपके पिताजी रेल मंत्री रहे हैं, और आप 9वीं फेल क्यों रह गए? ये सवाल तो क्या शिक्षा का अभाव था, या मास्टर को देने के लिए पैसा नहीं था? मेरी बेटी है अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, पैसे नहीं है मेरे पास कि हम उसको दें। मेरे पास उतना पैसा नहीं आता है कि हम अपने बेटी की पढ़ाई सही सलामत करवाएं। क्या तेजस्वी जी के पास भी पैसे की कमी था? उनकी बहन डॉक्टर बन जाती है, मीसा भारती, डॉक्टर मीसा भारती, और एक बोर्ड का भी एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका मतलब हम उसको मुख्यमंत्री चुनेंगे जिसको कुछ पता नहीं? लेकिन उसका सपोर्टर तो कहता है तेजस्वी यादव जिंदाबाद। ऐसा है कि हम आपसे महाभक्त वाले हैं। नहीं, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, अभी बताते हैं कि हमारे बिहार में जातिवाद चरम सीमा पे है। जातिवाद पे डिबेट करिएगा तो हम तगड़ा कर देंगे आपसे, आपको भी नहीं पता जातिवाद बना कहाँ से। तो यही नेता लोग तो जातिवाद बनाते हैं, जाति बनाए हैं। बीजेपी नहीं बनाती। जाति का ज्यादा जहाँ संख्या हो उसी जाति का। कभी भी जातिवाद का राजनीति नहीं करती है। बीजेपी यदि जातिवाद का राजनीति करती तो आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति नहीं रहते, रामनाथ कोविंद नहीं रहते। समझ रहे हैं हम, आप भी समझ रहे होंगे ये बात, और लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन है कुछ अंधभक्त। अभी आपका ये राघोपुर चालू हुआ है ना, उस पर एक बाइक निकल के जा रही थी, उसको रोका गया। किसी आपके भाई ने, मीडिया रिपोर्टर ने उसको रोका, उससे पूछा कि आप बिना हेलमेट ऐसे हाथ छोड़ के चल रहे हो क्या? बोला भैया तेजस्वी के राज है। अरे आप अभी ना सरकार में हो ना कुछ हो, आपके भक्त आपका नाम ले रहे हैं कि तेजस्वी भाई के सरकार है तो हम गुंडागर्दी करेंगे। यानी कि प्रभाव दिखना अभी से शुरू हो गया है। यानी जंगल राज 2 फिर ला ही दोगे। कहीं ना कहीं उसका जो सपोर्टर है वही उसके लोटिया डुबाने के चक्कर में लगा। बिल्कुल। और हम इसमें सबसे ज़्यादा यादव कम्युनिटी को मानेंगे।
यादव कम्युनिटी में ही ऐसे कुछ नए लड़के हैं जिन्होंने पढ़ाई तो किया नहीं है, बस एक झंडा ढोना चाह रहे हैं। जो उनके पिताजी ने किया था वही झंडा वो ढोना चाह रहे हैं कि आरजेडी आरजेडी। क्या है भैया आपका आरजेडी? एमओवाई का इनका कॉम्बिनेशन है कि मुस्लिम और यादव। कहाँ का यादव भैया? बीजेपी में यादव पूरे भरे पड़े हैं। नित्यानंद राय ले लो, या फिर पटना साहिब का वो क्या है, कृपाल यादव। राम कृपाल जी तो मेरे फेवरेट हैं, मिलता हूँ उनसे बराबर। एक और हैं रामा किशोर या रामानंद करके कुछ, बीजेपी के बहुत अच्छे लीडर, नंद किशोर यादव, वो हो गए। कई यादव हैं ऐसे भरे पड़े हैं। तो बीजेपी ना भैया ये कोई एक बंदे का, और हम आपको लिख के दे दें, आरजेडी का अध्यक्ष ना अभी लालू जी हैं। 20 साल और तक लालू फैमिली का ही अध्यक्ष रहेगा। और बताइए, कहीं ना कहीं परिवारवाद की पार्टी वो बनी हुई है, ये कारण है इसका। आपने सही बात पूछ दिया, मजा आ गया। परिवारवाद नहीं है वो, उसको कैसे आप परिवारवाद कहेंगे? रोहिणी दीदी कह रही हैं कि हमको अलग कुछ चाहिए, मीसा जी का अलग जलवा है, तेज प्रताप ने तो अपना रंग दिखा ही दिया है, वो सही दिखाया है बंदा। और तेजस्वी भाई कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो परिवारवाद नहीं कह सकते हैं। उस परिवार में ना युद्धवाद चल चुका है, और वो युद्ध ना आपको इस विधानसभा चुनाव में दिखेगा, तगड़ा बढ़िया दिखेगा। राघोपुर से तो जीतने वाले हैं नहीं, ये जान लीजिए। हम चिराग पासवान की लोकसभा चुनाव में राघोपुर कैंपेन किए थे हम, तो हमने लोगों का मूवमेंट समझा और देखा। 12-14% वोट हम खुद आपको बता रहे हैं कि हमने डाइवर्ट किया यादवों का चिराग पासवान के तरफ। प्रखंड बता देंगे आपको हम, प्रखंड का नाम, हमारा वही काम था वहाँ, हमने वो किया। तो तेजस्वी भाई क्या बोल दिए हैं कि चिराग भैया को कुछ पता नहीं है, वो हाजीपुर हार रहे हैं। लेकिन तेजस्वी भाई को ये नहीं पता था कि चिराग भाई ने कहाँ तक गेम कर रखा है। हम आपको शुरू में भी बताए, अभी बताए कि लालू फैमिली में परिवारवाद नहीं है, युद्धवाद है। बहन भाई को नहीं समझ रहा है, भाई बहन को नहीं समझ रहा है, बेटा बाप को नहीं समझ रहा है, बाप बेटा को नहीं समझ रहा है। जैसे कि तेज प्रताप जो प्रकरण हो गया, उसको पार्टी से निकाला गया। अभी उसका वीडियो जो सामने आ रहा है कि जो शिक्षा की बात करेगा हम उसको सहयोग करेंगे, तो उसका भाई तो खुद 9वीं फेल है, तो शिक्षा की बात करेगा कहाँ? कलम फेंक कर लोगों को देता है। हमें जहाँ तक आपकी बात अच्छी लगी, लेकिन 9वीं फेल से तो 10वीं फेल बढ़िया है। तेज प्रताप आपको नहीं पता होगा, हम बता देते हैं कि 10वीं पास हैं तेज प्रताप जी, और पायलट भी हैं। जहाँ तक आपकी जानकारी नहीं होगी हम बता दें, बिहार एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट में उनसे लाइसेंस मिल चुका है। हेलीकॉप्टर बढ़िया से उड़ाते हैं, सब कुछ चलाते हैं, बांसुरी भी बजाते हैं, राधा कृष्ण का सारा पाठ करते हैं, भक्ति में तो लीन रहते हैं। तो हम आपसे 100 बात की एक बात बताना चाहते हैं कि वो लालू फैमिली से नहीं होते तो आज बहुत बड़े हिंदुत्व के चेहरा होते हैं, पूरा बिहार उनके सपोर्ट में रहता। इसीलिए वो समझिए तो हट गए, उसमें से हट नहीं गए हैं, निकाल दिया उनको निकाला गया है। तो हटे नहीं है, उनको हिंदुत्व के लेकर निकाला गया है। नहीं। देखिए, एक बात होता है कि माँ जो ना हमेशा छोटे बेटे को प्यार करती है और बाप बड़े बेटे को प्यार करता है। तो लालू जी के फेवरेट तेज प्रताप यादव, जो लालू जी के ढंग में आज भी कहीं भी स्पीच देते हैं, और तेजस्वी जो है अपने माँ के ऊपर गई हैं। शायद हम कैमरे पे बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बता देते हैं। एक दिन ऐसा था ना कि राबड़ी जी को साइन करने नहीं आता था। हम लोग भी जानते हैं। 4-5 ट्यूशन लगाया गया था उनके लिए, सिर्फ साइन करने के लिए। कोई मीडिया वाला पूछ दिया था कि मैडम आप कहाँ जा रही हैं, तो सचिवालय की जगह शौचालय बोल दी थी। उनको ये भी नहीं पता था कि हमको सचिवालय जाना है कि शौचालय जाना है, समझे। और उन्हीं का बेटा कौन है? तेजस्वी प्रसाद। हम उनका बेटा तेज प्रताप को तो मानते ही नहीं हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। हो सकता है लालू जी ये कहीं और से लेके आए होंगे। और हमें तो तेजस्वी पे भी शक लग रहा है। तरुण और तेजस्वी, गोपालगंज में काफ़ी ज़मीन अमीन है तरुण के नाम, और जहाँ तक हमें जानकारी है तरुण का ही नाम तेजस्वी है। अब बताइए, जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? कौन है तरुण? तरुण यादव कौन है? उसका आधार कार्ड से खंगाला जा सकता है। जब तरुण यादव के नाम पे जमीन खरीदा जा सकता है तो जांच भी हो सकती है ना। तो कौन है तरुण यादव? जिंदा है या मर गया? हमें पूछना चाह रहे हैं। चलिए, एफिडेविट आप दे भी दिए कि तेजस्वी और तरुण दोनों एक ही हैं, आपने दे भी दिया। दो नाम क्यों भाई? पब्लिक को पागल बनाना है, पब्लिक को।
तरुण जो है वो लड़कियों का चेहरा है और तेजस्वी जो है वो बिहार का चेहरा है। तो क्या बिहार की तमाम जनता वो चेहरा मानेगा उसको? नहीं मानेगा ना। हमारे हिसाब से तो बिहार की जनता पागल है। सब तो पागल नहीं है, कुछ भक्त है, कुछ ये वही बिहार है ना, ये वही बिहार है जो हम कहीं बाहर जाते थे तो बोला जाता था कि 80% IAS IPS आप दे रहे हो, ये वही बिहार है ना। तो आज हमें बाहर किस नाम से जाना जाता है? अनपढ़ राज के नाम से। हम बाहर जाते थे, लालू के यहाँ का है रे, चुप, क्या बोलेगा तू लोग, वो अनपढ़ तो तुम्हारे यहाँ उप मुख्यमंत्री, अंगूठा छाप मुख्यमंत्री है, अंगूठा छाप तुम्हारे यहाँ को मुख्यमंत्री है। अब हम किसी को शिक्षा देंगे तो हमको डांटेगा, दुत्कारेगा कि तुम क्या करो, तुम शिक्षा दे रहे हो रे, जो तुम्हारा उप मुख्यमंत्री एक अंगूठा छाप है, तुम हमको शिक्षा दो क्या? हमारे बिहार में और लड़के नहीं हैं? लालू जी के अलावा और किसी का बेटा ही नहीं है। हम आपसे एक बात बता रहे हैं, जरा सुनिएगा। ये जो नीतीश जी इधर उधर पलट के गए, तेजस्वी यादव के यहाँ सरकार बनाए, अब्दुल वारिस सिद्दीकी में, मुसलमान का नेता है वो, अच्छी नेता है, हम जानते हैं उनको, पारिवारिक थोड़ा हमारा संबंध है उनसे, और मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, पारिवारिक संबंध नहीं है, मतलब वैचारिक संबंध है। तो उस संबंध में आने के बाद हमने एक बार बात किया अब्दुल वारिस सिद्दीकी से, क्या उस टाइम में रघुवंश बाबू जिंदा थे, क्या ऐसा नहीं था कि तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बन गए, अब्दुल वारिस सिद्दीकी को कोई ऐसा पोस्ट दिया जा सकता था? सीनियर नेता थे। जब नीतीश कुमार आपको कह रहे हैं कि आप रिजाइन दो, क्या आप रिजाइन दे के अब्दुल वारिस सिद्दीकी को आगे नहीं कर सकते थे? उनको नहीं किए। आपके पूरे आरजेडी में कोई नेता नहीं था तेजस्वी के अलावा, ओनली 1% तेजस्वी यादव के अलावा पूरे आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल में कोई नेता ही नहीं है। नेता तो बहुत है, लेकिन यहाँ तो परिवारवाद वाला चंद्रा, इसी चंद्रा है, मनोज झा है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, संसद में पंडितवा मनोज झा, अरे छोड़िए पंडितवा के, हमारा सामने कहीं खड़ा करिएगा का झुआ, झा नहीं बोले झुआ। हालांकि अभी तो मान के चलिए एक चीज है, आप बीजेपी का सपोर्टर सांसद है ना, वो मनोज झा राज्यसभा सांसद है। 2 मिनट हमारे सामने खड़ा कर दीजिए, हमारे सवाल का जवाब वो दे देगा, उस दिन से हम उसको झुआ छोड़ देंगे, झा बोलेंगे। अभी जो वर्तमान में अभी डबल इंजन की सरकार बिहार में है, हाँ। मानवाधिकार आयोग में पिछले 1 वर्ष से अध्यक्ष की सीट खाली है, दोषी कौन? दोषी कौन? मानवाधिकार आयोग में आपका 10 सीट खाली है, दोषी 1 वर्ष से हम तो सरकार को दोषी अध्यक्ष की सीट खाली है, सरकार को दोषी मानेंगे। सूचना आयोग में भी बहुत से सीट खाली है और सूचना मिलने में तकरीबन 4-4 साल लगते हैं, 3-3 साल लगते हैं, तो वो भी भ्रामक सूचना मिलता है आपके बीजेपी की सरकार में। आपने थोड़ा देर पहले बोला था कि नीतीश कुमार का उम्र हो गया, उनको जाना चाहिए। हम भी ये मानते हैं कि नीतीश कुमार जी को जाना चाहिए, बहुत जगह उनकी सोच सही नहीं जा रही है, उनका उम्र भी हो गया है, लेकिन विदाई ऐसे नहीं देना है कि चल कुर्सी से उतर भाग। अरे वो हमारे चाचा ना है, चाचा ने हमको इज्जत दिया था ना 2004 के बाद कि बिहार में चंदन सिंह लिख के चलना, कोई रोक दे तो बताना। जो चाचा हमको इज्जत दिया, रुतबा दिया। आपकी कितनी बेटी आपकी बिहार की है जो स्कूल जाती थी 2004 से पहले? आज नीतीश कुमार का देन है कि सारी बेटियां स्कूल जाती है, चाहे वो साइकिल के वजह से जाए या यूनिफॉर्म के वजह से या कपड़े के वजह से या खाना के वजह से जाती है ना। क्यों जाती है? यही आपका पहले का बिहार था। तो कुछ लोग यहाँ हैं मनुवादी लोग जो कहते हैं कि पहले सब सिस्टम नहीं था। अरे तो इस सिस्टम में जो है इंटरनेट का, तोरे ललुए ना रोके वाला था, बोला कि हमको इंटरनेट नहीं चाहिए, यही ना रोकने वाला था। निकालिए स्पीच 98-99 का, देखिए लालू जी बोले थे कि इंटरनेट नहीं आना चाहिए इंडिया में। आई मंडल आयोग कौन ला दिया? यही लोग न लेके आए। आपने बोल दिया भूरावाल साफ करो, यानी बिहार से रातू भूमिहार ब्राह्मण के भगा दो। अरे तो दुइये को जाती हो तुम लोग और 2 में सरकार चला लोगे तुम। राजपूत ने इस देश को 527 रजवाड़ा दिया है, जब जाके देश बना है। हमने प्रधानमंत्री को अपना हेलीकॉप्टर दिया था, हमने नहीं दिया, हमारे राजा ने दिया। देश के प्रधानमंत्री को हमने अपना हेलीकॉप्टर दिया जिसमें वो घूमे। तो जब देश के प्रधानमंत्री को हम ऐसा समझ सकते हैं तो तू तो क्या है यार। जब पब्लिक अपने पे आ जाएगी ना तो ये लालू राज क्या है, जंगल राज। आई तेजस्वी कह रहा हम लेंगे, अरे तू कल कलम फेंक रहा था, इज्जत है। अभी तो लगातार मतलब उनके विपक्षी हो चाहे बीजेपी का 70,000 करोड़ बिहार में घोटाला का बार बार वीडियो आ रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? 70,000 करोड़ का घोटाला किसके ऊपर है? नीतीश कुमार के ऊपर। हाँ, आपकी डबल इंजन की तो या तो आप गलत हैं
या आपका मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। सूत्र है जिसने सूत्र ने बताया। वीडियो में कहीं कहीं देखते हैं कोई बता रहा है 70,000 करोड़ 70,000 करोड़। कोई अभी कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर जो बता रहे थे 400 एम्बुलेंस प्रशांत उनके जो वीडियो है मेरे पास, प्रशांत किशोर जी ने खुद स्वीकार किया है कि बिहार में कोई सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार है। आपको नहीं विश्वास है तो जनसुराज तो बीजेपी के लोगों के बारे में बता रहे थे कि उन्होंने इतना जमीन खरीदा अभी अशोक चौधरी के नाम पर। अरे भैया तो आपके घर में चोर नहीं है? कितने भाई हैं आप? आपके घर में चोर नहीं है? अरे 4 भाई होंगे आप, सब भाई सही हैं। तो चोर को रखना साथ में ठीक रहेगा क्या? भाईवा को मार के भगा दीजिएगा कि उसको सुधारिएगा। तो कब सुधरेंगे? अभी इतना का घोटाला कर लगाए हैं आरोप से। ये तो आरोप गलत है। हम आपके भाई के ऊपर कोई भी आरोप कर ले और रेप का आरोप डाल देगा आपके भाई के ऊपर गाँव से। 200 करोड़ का जमीन खरीदे 35 लाख रुपए में किसी और से। अशोक चौधरी का पूरा डिटेल्स पता है आपको? कौन है अशोक चौधरी? पहले तो राजद में थे, राजद कांग्रेस में थे, पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। हाँ, जो आदमी एक नेशनल पार्टी का, नेशनल क्या, कांग्रेस को इंटरनेशनल बोलिए, लेकिन आज के डेट में मोदी जी ना उसको प्रखंडों तक का नहीं छोड़ा है, समझ लीजिए बात। तो नेशनल पार्टी का प्रेसिडेंट जो रह चुका है बिहार का, उस आदमी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं आरोप, गलत नहीं हो सकता है कांग्रेस सरकार में उन्होंने इधर उधर कुछ किया हो। शाम का भूला यदि, सुबह का भूला यदि शाम को घर वापिस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। अशोक चौधरी ने वही काम किया है। वो कांग्रेस आरजेडी का रास्ता से ना बीजेपी तक आ गए हैं, अभी तो जेडीयू में हैं फिलहाल, तो आ गए हैं तो उनको स्वागत किया जाएगा। हम तो बोल रहे हैं अटल सोच के साथ ना कलाम को भी सलाम है। क्या बोले हम आपसे, क्या बोले हम आपसे? अभी अटल सोच के साथ आओगे ना तो कलाम को भी सलाम है। अब बाकी आ जाओगे तो हम तो कसाबों को गोली मारने का ताकत रखते हैं। तो कसाब को तो वही कांग्रेस 9 साल उसको जिंदा रखा, मलाई खिलाया उसको, क्या क्या चीज खिलाया, जो आम आदमी को उतना नहीं मिलता था उसको रखा उसको। किसके सरकार में? किसके सरकार? कांग्रेस की सरकार में। सुरेश कलमारी का नाम पता है आपको? सुरेश कलमारी जानते हैं कौन थे? सांसद थे कांग्रेस के, बहुत बढ़िया। चलिए, एक नाम आपको याद आ गया। दूसरा नाम है ललित मोदी। आज लोग ललित मोदी को कह रहा है कि मोदी मोदी मोदी। अरे कांग्रेस सरकार में ललित मोदी 2007 में आईपीएल लेके आया आपके इंडिया में। आज आईपीएल का ही देन है कि हमारा देश कहीं भी क्रिकेट में हारता नहीं है, इसलिए कि हम इतना तैयार कर दिए हैं, समझ रहे हैं? आईपीएल बढ़िया परफॉर्म मिला। हम पूरे विश्व के खिलाड़ी को यहाँ लेके आए, सबको हम अपना गांव में खिलवा दिए। गांव है ना, कहिएगा भारत हमारा गांव है, तो इस गांव में हम सबको खिलवा दिए, सबके देख लिए औकात कितना में है, अब तब जाके उनके देश में खेलें। सबको लंका लगा दिए, विश्व विजेता है हम, पता है आपको? तो क्या लगता है इस बार? आप पूरे दिए तो सुने। तो ये दो जो सांसद का हम आपको नाम बताएं, ललित मोदी और सुरेश कलमारी, इनकी जीवनी आज कहाँ है बताइए? कहाँ है? यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, कहीं भी आपको दिखते हैं दोनों सांसद? एक कभी कांग्रेस के राइट और लेफ्ट हैंड हुआ करते थे, आपको नहीं पता होगा बता देते हैं। जैसे किसी जमाने में जगदीश टाइटलर हुआ करते थे, सिख दंगा के आरोपी। अब आप कहिए कि जगदीश टाइटलर का नाम क्यों ले लिए हैं? जगदीश टाइटलर वही शख्स हैं जो सिख दंगा करवाए थे, पता है ना? और उनको कांग्रेस सांसद बनाई रखी, लेकिन उनको साइड कर दी। उसी तरह इन दोनों को अभी साइड करे। ललित मोदी को भगाया गया साउथ अफ्रीका, ललित मोदी अभी है जिंदा, साउथ अफ्रीका में है। सुरेश कलमारी भी है, तो उनके ऊपर कोई केस नहीं, जिस पार्टी से तो कोई केस नहीं आएगा। एक दूगो भाग गया नीरव मोदी, दुनिया नीरव मोदी, सही याद आया, ये नीरव मोदी भी पंजाब नेशनल बैंक का 15,000 करोड़ कितना गबन किया। अरे तो किसके सरकार में किया? आपके राजपाट में हमने गलत किया और आप ब्लेम दे रहे हो पवन भाई पर, तो गलत है। 10 साल से सरकार में मोदी जी है यहाँ, तो उसको पकड़ के लाना चाहिए था ना। बहुत बड़ी बात बोल दी है। अब कितना बड़ा बाहुबली हैं आप? कितने बड़े बाहुबली हैं? 2-4 गो पिस्टल लगते हैं क्या? हमारे पास एक माइक है। आपका जो गांव है ना, माइक हम समझ सकते हैं, आपके पास एक गांव है ना, उस पड़ोस वाली गांव में आपका पंगा हो जाएगा तो आप पिस्टल टांग के चल जाइएगा वहाँ से। हिम्मत है तो ले आइएगा, नहीं हिम्मत होगा तो नहीं ला पाइएगा। तो आज हमारी हिम्मत उतनी है कि हम जबरदस्ती उसको नहीं ला सकते हैं टांग के ना। क्या नाम है उसका, किंग फिशर के मालिक का, विजय माल्या या नीरव मोदी या ललित मोदी या सुरेश कलमारी हम नहीं ला सकते हैं, इसलिए कि वहाँ उनका नागरिकता है, वहाँ वो जी रहे हैं, नागरिकता, ग्रीन कार्ड है उनके पास।
टैक्स दे रहे हो अमेरिका को। तो वहाँ के सरकार से बात करके कि हमारे यहाँ का भगोड़ा है, चोर है, डकैत है, उसको बोलकर तो एक देश दूसरे देश से तो प्रत्यर्पण संधि जो करती है, एक अपराधी को जब लाती है तो ये भी तो कर सकता है। अपराधी आप घोषित करिएगा जब तो ला सकते हैं। हाँ, तो अभी बोल रहे हैं अभी खुद 15,000 करोड़ आप भी जानते तो अपराधी तो है। सरकार में उनको किया गया लोन, उन्होंने भाग लिया, सब कुछ किया, तो उसको अपराधी घोषित। आप कोई भी ऐसा रिकॉर्ड हमको दिखा दीजिए जहाँ पे विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी या सुरेश कलमाड़ी के ऊपर अपराधी का रिकॉर्ड हो, दिखाइए।